क्या लिखा भला? हेर मात पिता सा दुनिया में कोई मंदिर आली शान नहीं। और लिखा क्या? हेर मात पिता से ऊंचा दर्जा ले सकता भगवान नहीं। मात पिता सा दुनिया में कोई मंदिर आलीशान नहीं। मात पिता से ऊंचा दर्जा ले सकता भगवान नहीं। मात पिता सा दुनिया में। और मात पिता से ऊंचा दर्जा ले सकता भगवान नहीं। हम लोग बहुत ज्यादा तीर्थ धाम जाते हैं, मंदिर पूजते हैं, कितने ही भगवानों को पूज लो, कितने ही देवी देवता ढालो, लेकिन माता पिता के चरणों में जो स्वर्ग है वो कहीं पर नहीं मिल सकता। अगर सच्चाई तो ताली बजा के बताओ। सुनिएगा, पहली कली के माध्यम से कवि ने माता पिता के बारे में क्या कुछ और लिखा, सुनिएगा। हेरा मात पिता दुख में तड़पे रे, मात पिता दुख में तड़पे, देर में आवे के फायदा। मात पिता से बहु लड़े तू, देर में आवे के फायदा। मात पिता सो के उठ ले तू, घेर में आवे के फायदा। मात पिता तज दौलत के तू, फेर में आवे के फायदा। मात पिता तजे दौलत के तू, फेर में आवे के फायदा। फिर के फायदा उस बेटे का रे, के फायदा उस बेटे का। मात पिता का ध्यान नहीं। मात पिता से ऊंचा दर्जा ले सकता भगवान नहीं। मात पिता सा दुनिया में। यहाँ पर माता बहनें बैठी है, आपके घर में लड़ाई झगड़े होते नहीं होते? मौज दादी कह रही है ना होते, बात छुपावे मत ना, सबके घर में होते हैं। आजकल हर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन सास बहू के झगड़े में बेटे को बोलना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए ना दादी? ताली बजा के बता दे। हाँ ये बात, क्योंकि सच्चाई है, सास बहू की आज लड़ाई हो रही है, थोड़ी देर बाद एक हो जाएंगी। बेटे के सर पे लाठी पड़ेगी, भाई ये तो बहू के चक्कर में बोलता, बहू ये कहेगी माँ की मेर में बोलता है। सुन ले भाई अरुण, दूसरी कली के माध्यम से, अरुण न बोले कहीं भी, सुनिएगा, दूसरी कली के माध्यम से क्या लिखा वाला? हेरा मात पिता को नहीं नवाया, मात पिता को नहीं नवाया, कावड़ लिया के फायदा। मात पिता के चरण छुए बिन तीर्थ जाके के फायदा। मात पिता भूखे प्यासे तू मेवा फाके के फायदा। मात पिता को
गुरु मनावे के फायदा। मात पिता को ठुकरावे फिर गुरु मनावे के फायदा। मेरा मात पिता की कदर किए बिन, मात पिता की कदर किए बिन बनते लोग वहाँ नहीं। मात पिता से ऊंचा दर्जा ले सकता भगवान नहीं। मात पिता सा दुनिया में। छोड़कर के शहरों में रहने लग गए, और शहरों में क्या, जो गांव में रहते हैं उन्हें भी माता पिता भारी पड़ जाते हैं। अनाथ आश्रम में भेज देते हैं, वृद्धाश्रम में भेज देते हैं अपने माता पिता को। किस प्रकार से माँ बापों से जैसे जैसे बच्चे अलग होते जा रहे हैं, वैसे वैसे कलयुग के अंदर बुरा दौर शुरू होता जा रहा है। क्योंकि माता पिता के चरणों में ही स्वर्ग बताया है कभी ने। सुनेगा, अगर बात सच्ची के साथ अच्छी लग रही हो तो ताली बजा के बताओ। आगे सुनाए, सुनेगा तीसरी कली में क्या कुछ लिख दिया बोला। ओ भाई स्प्लेंडर है। हेरे मात पिता की सलाह न माने, मात पिता की सलाह न माने, पंच बुला के फायदा। मात पिता की दौलत पे तू लख लुटा के फायदा। मात पिता की दुखा आत्मा मौज उड़ावे के फायदा। मात पिता नंगे हांडे तू ताज सजावे के फायदा। मात पिता नंगे हांडे तू ताज सजावे के फायदा। मेरे मात पिता की सेवा बिन रे, मात पिता की सेवा बिन तेरा लगे धर्म और दान नहीं। मात पिता से ऊंचे दर्जे ले सकता भगवान नहीं। मात पिता सा दुनिया में। उनके लिए भंडारा चलवाते हैं, दावत करते हैं कई कई गांवों की। लेकिन उस दावत का क्या फायदा, क्योंकि माता पिता देखने थोड़ी ना बैठे। उनके बाद कुछ भी क्यों ना होता रहो, जो करना है पहले कर लो, है ना। दादी मान रही है मेरी बात सही, ताली बजा दादी एक बार। हाँ, ये बात सुनेगा। अंतिम कली के माध्यम से कवि ने क्या कुछ लिख दिया वाला। और आदरणीय हमारे अंकल जी जो कई प्रोग्रामों से हमें गोली भी दे रहे हैं आने की कह देते हैं लेकिन आ नहीं पाते। राजपाल पंच जी जो रागनियों के बहुत अच्छे श्रोता हैं, 500 रुपए का पुरस्कार हमारी छोटी सी पार्टी को देते हैं और अपना आशीर्वाद हम जैसे छोटे छोटे कलाकारों पर भी इनका आशीर्वाद बना रहता है। तो एक बार जोरदार ताली बजा दो भाई, 500 रुपए का पुरस्कार दिया है। बार बार धन्यवाद अंकल जी। अब गोली मत देना आगे से। हो गए। हाँ, बहुत अच्छे
पिता की दुआ बिना रे, मात पिता की दुआ बिना बने बिरमपाल विद्वान नहीं, मात पिता से ऊंचा दर्जा ले सकता भगवान नहीं। मात पिता सा दुनिया में कोई मंदिर आलीशान नहीं, मात पिता से ऊंचा दर्जा ले सकता भगवान नहीं। मात पिता सा